हेलो गाइस। अडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 6 के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिपल टूल के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ रिपल टूल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। ओके, ये अडोब प्रीमियर प्रो आपके सामने मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट किए हुए हैं मैंने। अब मैंने इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं ये सिलेक्शन टूल के साथ इनको ड्रैग कर रहा हूँ टाइमलाइन के ऊपर, तो ये हमारे पास ड्रैग हो रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ और भी इंपोर्ट अगर करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी इंपोर्ट करके देखते हैं। जैसा कि इस वीडियो को ये अभी ये हमारे पास कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग देखने लगे हैं कि हमारे पास रिपल एडिट टूल क्या है। रिपल एडिट टूल जो है वो उसकी शॉर्टकट बी है। अब अगर मैं ये दो क्लिप्स को उठा के आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और इस क्लिप को पकड़ के मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये काम मुझे दो स्टेप्स में करना पड़ा। अगर मैं सिलेक्शन टूल से अपनी वीडियो को मर्ज कर रहा हूँ या अपनी वीडियो को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। ओके, मैंने सिलेक्शन टूल से अपनी वीडियो को इतने फ्रेम्स उसको मैंने स्प्लिट किया और इन क्लिप्स को पकड़ के इसके साथ मैंने अटैच किया। अब ये काम हमारे पास दो स्टेप्स में हो रहा था। अगर हम चाहते हैं कि ये स्टेप हमारे पास एक काम में हो, तो हम यहाँ से रिपल एडिट टूल बी शॉर्टकट है, इसको सिलेक्ट करेंगे। और ये देखिए अभी इसका जो रिपल एडिट टूल का है वो साइन चेंज हो गया। अब अगर सिलेक्शन टूल लेते हैं वो एरो का हमारे पास सिंबल है। अगर रिपल टूल लेता हूँ तो वो कुछ इस तरह से है। अब अगर मैं वीडियो के ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो येलो कलर का साइन दे रहा है आपने किस तरफ वीडियो को ट्रिम करना है। अगर हम इसको इतने फ्रेम कम कर रहे हैं और मैं अगर अपने माउस का बटन रिलीज़ कर रहा हूँ, तो दूसरे जो स्टेप क्लिप्स हैं वो खुद इसके साथ आके एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखें, अब जो काम दो स्टेप में हो रहा था वो काम हमारे पास एक स्टेप में हो रहा है। अब अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये क्लिप हमारे पास छोटा हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि इस क्लिप का कुछ पार्ट हमारा डिलीट हो रहा है। इस क्लिप का जो कुछ पार्ट था वो इस क्लिप से हट के इस क्लिप में आके वो मतलब उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और टूल है वो भी देखते हैं। ओके, दूसरा हम लोग टूल देखते हैं रोलिंग एडिट टूल, जो कि एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ पे रोलिंग एडिट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इन क्लिप्स को अगर मैं मूव कर रहा हूँ, अगर देखें अब जो हमारे पास प्रोग्राम विंडो है उसके अंदर दो हमारे पास थंबनेल्स शो हो रहे हैं। एक हमारे पास फर्स्ट वीडियो का लास्ट जो थंबनेल है वो शो हो रहा है, और जो सेकंड जो आपको फीड्स शो हो रहे हैं वो हमारे पास फर्स्ट क्लिप का फर्स्ट थंबनेल। आई मीन ये जो हमारे पास क्लिप है ये सी वाला क्लिप है, इसका थंबनेल शो हो रहा है। अगर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ गर्ल्स फीट वाले को, तो अभी ये शो हो रहा है हमारे पास गर्ल्स फीट के। अब ये दो क्लिप है हमारे पास, एक सी वाला क्लिप है और एक गर्ल वाला क्लिप है, ठीक है। इसका लास्ट वाला थंबनेल शो हो रहा था और ये सेकंड क्लिप का फर्स्ट वाला थंबनेल शो हो रहा था। तो बेसिकली वहाँ से हमें ये बता रहा था कि आप अपनी वीडियो को कितने फ्रेम आगे लेकर जा रहे हैं या कितने फ्रेम आप उसमें से कट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी वीडियो के अंदर कुछ पार्ट होगा तभी वो उसको आगे लेके जाएगा। अब मैं इसको मज़ीद आगे ड्रैग नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरा जो सी वाला क्लिप है वो इतना क्लिप है 24 सेकंड और 7 फ्रेम का वो क्लिप है, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद ड्रैग नहीं कर सकता आगे की तरफ। अगर मैं इसको पीछे की तरफ ड्रैग करूँगा तो अब आप गर्ल वाले थंबनेल पे देखें तो 000 लिखा हुआ है। इट्स मीन कि हमारी जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से वीडियो है। अब हम उसको भी हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा हमारा जो ये क्लिप है इसका कुछ पार्ट निकल कर इसके साथ अटैच हो जाए,
जो कि हम लोग इस तरह से करते थे। अगर इसको मैंने छोटा किया, अब हम इस तरह से अगर मैं ड्रैग करना चाह रहा हूँ, तो अगर हम लोग ये वाला काम चाहते हैं तो वो इस तरह से होता है। अब ये देखें, अब मैंने इस क्लिप को छोटा किया है और मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थंबनेल, जो गर्ल वाले के फीड के थंबनेल हैं वो हमारे पास छोटे हो रहे हैं। अब मेरे पास जो इस टाइम सेकंड थंबनेल शो हो रहा है उसका टाइम है 4 सेकंड 18 फ्रेम। अगर मैं इसको राइट की तरफ मज़ीद मूव करूँगा तो ये देखें अभी 3 सेकंड 10 फ्रेम्स हो गए हैं। अब इसको मैं एंड तक ले जाता हूँ, अब ये आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्लिप है इतना है, 0 0 टाइम एंड मतलब स्टार्टिंग टाइम जो वो उसका आ गया 0। अब ये छोटा नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाना था तो ये बेसिकली जो हमारे पास ये रोलिंग एडिट टूल है, ये हमारे पास जो काम ये करता है कि अगर आप अपनी वीडियोस को इस तरह से ट्रिम करके, इस वीडियो का जिस तरह से कुछ पार्ट मैं इसके साथ लगा रहा हूँ तो ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो एक ही स्टेप में अगर करना चाहते हैं तो वो हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं। आई होप कि छोटी सी क्लास, मज़ेदार क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह एक्स अल्फ़ा फैमिली का पार्ट बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।